हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास फोर्थ मैथ्स के एनुअल एग्जाम के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के एबिलिटी इन कंप्यूटेशन से क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल मार्क्स होंगे 40। पहला सेक्शन है नॉलेज सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर एरो का एक पैटर्न दिया है और 2 ब्लैंक स्पेस दिए हैं। इन पैटर्न्स का यूज़ करते हुए इन ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। फर्स्ट में देखिए, दोनों एरोस का डायरेक्शन नीचे है। यहाँ पर दोनों सेम है। इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन नीचे है। अगला पैटर्न सेम ऐसा हो जाएगा और इसका डायरेक्शन नीचे है, इसलिए अगले पैटर्न का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर मैंने पहले से लिख रखा है। क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन है 3 kg इक्वल टू, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था, ग्राम 3000 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि 1 kg इक्वल टू हो जाता है 1000 ग्राम। अब जब 1000 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300 300 300 और 3 1 सा 3, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 एस डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है 6550 ग्राम। इसको केजी और ग्राम में लिखना है। यहाँ पर केजी हो जाएगा 6000 और ग्राम हो जाएगा 550। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है 28A 27B 26C। आगे के पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और अल्फ़ाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ से देखिए 28, 27, 26 और अल्फ़ाबेट A, B और C, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट C के बाद D, E, F और G हो जाएगा और नंबर हो जाएगा 25, 24, 23 और 22। इस तरह से ये पैटर्न हो जाएगा। अगर नंबर को रीड करें 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे A, B, C, D, E, F और G। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्राइस लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आइटम्स लिखे हैं और पर केजी प्राइस लिखी हुई है। पहला आइटम है टोमेटो, इसकी प्राइस है 8 रुपीज़ पर केजी। दूसरा है पटेटो, इसकी प्राइस है 12 रुपीज़ पर केजी। तीसरा है ऑनियन, इसकी प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। और लास्ट है कैरेट्स, इसकी प्राइस है 16 रुपीज़ पर केजी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑफ टोमेटोज। यहाँ पर 1 केजी की कॉस्ट है 8 रुपीज़, इसलिए इसका हाफ हो जाएगा 4 केजी। या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 8 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, इसलिए यहाँ पर 4 केजी आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 केजी ऑफ पोटैटोज। 1 केजी पोटैटो है 12 रुपीज़ का। 3/4 इंटू 12 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 और जब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, इसलिए यहाँ पर 3/4 केजी पोटैटो की कास्ट हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी 9 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 है विच कॉस्ट इज़ मोर, हाफ केजी ऑफ ऑनियन और हाफ केजी ऑफ कैरेट्स। ऑनियन की 1 केजी की प्राइस है 10 रुपीज़, इसका हाफ हो जाएगा 5 रुपीज़। और कैरेट की 1 केजी की प्राइस है 16 रुपीज़, इसका हाफ हो जाएगा 8 रुपीज़। यहाँ पर 8 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैरेट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑनियंस एंड 1/4 केजी कैरेट्स। 1 केजी ऑनियन की प्राइस है 10 रुपीज़ और 1 केजी कैरेट्स की प्राइस है 16 रुपीज़, इसलिए 2 केजी ऑनियन का प्राइस हो जाएगा 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 रुपीज़ और कैरेट 16 रुपीज़ की 1 केजी है, इसलिए 1/4 इंटू 16, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 16 1 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16 होता है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट पूछा है, इसलिए ऑनियन की कॉस्ट को और कैरेट की कॉस्ट को ऐड कर दीजिए। 20 + 4 हो जाएगा 24, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24। अगला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कलर द हाफ ऑफ द सर्कल्स। यहाँ पर सर्कल है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हाफ सर्कल्स को कलर करना है और 6 का हाफ हो जाएगा 3, इसलिए आपको कोई भी 3 इधर के या फिर इधर के कलर करने होंगे या फिर इनमें से कोई भी 3 सर्कल्स आप कलर कर सकते हैं। इस तरह से 3 सर्कल्स को कलर करिए। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस। रेडियस होता है D/2, यानी
डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर है यहाँ पर 16, तो ये हो जाएगा 16/2 और 2 8 जा हो जाएगा 16, इसलिए रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स, हाउ मैनी लेग्स है और हाउ मैनी काउज। यहाँ पर 1 काउ है, एक काउ के 4 लेग्स होते हैं, यहाँ पर 2 काउ है तो ये हो गया 8, अगर 3 काउज होते तो यहाँ पर हो जाता 12, 4 काउज होते तो यहाँ पर हो जाता 16, 5 काउज हैं तो यहाँ पर हो गया 20। अब यहाँ पर 2 ब्लैंक स्पेस है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर लेग्स 28 है तो काउज कितनी होंगी और अगर काउज 10 है तो लेग्स कितने होंगे। क्योंकि एक काउ के 4 लेग्स हैं इसलिए 7 4 सा 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 28 लेग्स हो जाएंगे और यहाँ पर 10 काउज है तो 10 4 सा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द नंबर टावर गिवन बिलो। यहाँ पर एक नंबर टावर दिया है, यहाँ पर पैटर्न में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कुछ ब्लैंक स्पेस हैं, इन्हें आपको पैटर्न को फॉलो करते हुए फिल करना है। यहाँ पर देखिए 3 + 5 = 8 हो जाएगा, 5 + 7 = हो जाएगा 12, 7 + 9 = हो जाएगा 16, 9 + 11 = हो जाएगा 20। इसी तरह से 8 + 12 = हो जाएगा 20 और 16 + 20 = हो जाएगा 36। यहाँ पर नंबर फिल करने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 12 + 16 ये हो जाएगा 6 + 2 = 8 और 1 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 28। अब इस बॉक्स के लिए 20 और 28 को प्लस करेंगे और इस बॉक्स के लिए 28 और 36 को प्लस करेंगे। चलिए 20 और 28 को प्लस करते हैं। 20 + 28 यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 48। अब 28 और 36 को प्लस करेंगे। 28 + 36, 8 + 6 = हो जाएगा 14, 14 का यहाँ पे 4 हो जाएगा 1 कैरी, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 = 3 और 3 + 3 = हो जाएगा 6। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 64। अब 48 और 64 को प्लस करेंगे तो यहाँ का नंबर आ जाएगा 48 + 64 हो जाएगा, 8 + 4 = हो जाएगा 12, 12 की 2 हो जाएगी 1 आ जाएगा, 4 + 6 = 10 + 1 11, यहाँ पे हो जाएगा 11। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 112। इसी तरह का कोई भी टावर आपको दिया जा सकता है, पहले उसके पैटर्न को देखिए उसके बाद उसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सर्किल। यहाँ पर P Q O C A B इस तरह से पार्ट्स बनाए गए हैं, इनके नाम आपको बताना है। सर्कल के ठीक बीच वाले पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। अगर सर्कल की बाउंड्री से इसका डिस्टेंस मेजर किया जाए तो हर जगह से इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर सर्किल के सेंटर से होती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो इसका डिस्टेंस डायमीटर कहलाता है। अगर सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो इसे रेडियस कहते हैं, ये डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। और अगर सर्कल में कोई भी लाइन सेगमेंट इस तरह से किसी भी लोकेशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बनाया जाए तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं ओ क्या है। ओ है सेंटर, ओ सी यानी यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो है ये है रेडियस। तीसरा है ए बी, ए और बी ये है डायमीटर। लास्ट पॉइंट है पी क्यू, पी और क्यू ये लाइन सेगमेंट है कॉर्ड। क्वेश्चन पेपर में अगला सेक्शन होगा एबिलिटी टू कंप्यूट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है 24 × 8। 8 4 सा 32, 32 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इसके साथ ऐड होगा। 8 2 सा 16, 17, 18 और 19 यहाँ पर हो जाएगा 119। 7 का सेकेंड क्वेश्चन है 15 kg 400 ग्राम प्लस 28 kg 750 ग्राम, इन दोनों को ऐड करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक कॉलम केजी के लिए बनाइए और एक कॉलम ग्राम के लिए बनाइए। केजी कॉलम में केजी वाली वैल्यूज़ को लिखिए और ग्राम कॉलम में ग्राम वाली वैल्यूज़ को लिखिए और ऐड कर दीजिए। 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 + 8 13 और प्लस ये 14, 14 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 44 kg 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 550 ग्राम फ्रॉम 26 kg 100 ग्राम। 26 kg 100 ग्राम से 550 ग्राम को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले ऐसे कॉलम बना लीजिए और 26 kg में है इसलिए kg के नीचे 26 लिखिए,
100 ग्राम है, इसलिए ग्राम के नीचे 100 लिखिए और सब्ट्रैक्ट करना है 550, इसलिए 100 के नीचे 550 लिख दीजिए। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 बड़ा है, इसलिए इससे एक बारो देंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर 5 बड़ा है, इसलिए इससे 12 देंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 में से 0 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। इसे सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 25 kg 550 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड की बाउंड्री निकालनी है। बाउंड्री का मतलब पैरामीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो बाउंड्री निकल आएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर। यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। जब इसे आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 87 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ हॉकी फील्ड इज 91 मीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड? इफ राहुल टुक 2 राउंड्स ऑफ इट, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड? यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक बाउंड्री की लेंथ और राहुल अगर इस बाउंड्री को 2 बार कवर करता है, 2 बार राउंड लगाता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर हॉकी फील्ड की लेंथ है 91 मीटर और विड्थ है 55 मीटर। इसलिए सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ द हॉकी फील्ड इज इक्वल टू 91 मीटर, ब्रेथ ऑफ द हॉकी फील्ड इज इक्वल टू 55 मीटर। बाउंड्री का मतलब है हॉकी फील्ड की सभी बाउंड्रीज की जितनी भी लेंथ है उसे प्लस करना। यहाँ पर अगर ये लेंथ 91 है तो यहाँ पर भी 91 होगी। विड्थ अगर 55 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 55 होगी। अगर इन सभी साइड की लेंथ को प्लस कर दें तो बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी। इससे लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज इक्वल टू 91 मीटर, 55 मीटर, 91 मीटर और 55 मीटर। अब इन वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर आ जाएगा 292 मीटर। अगर राहुल इस लेंथ का 2 बार चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, तो हो जाएगा राहुल विल कवर 292 इंटू 2। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 584 मीटर। अगला सेक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द लेटर्स एक्स वाई जेड इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थ्री लाइन्स है और इन बॉक्स में आपको एक्स वाई जेड को इस तरह से लिखना है कि किसी भी लाइन में सेम लेटर रिपीट ना हो। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आप लिखिए एक्स, वाई और जेड। एक्स के नीचे वाई लिखिए, वाई के नीचे जेड और जेड के नीचे एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है तो यहाँ पर जेड लिख लिए। यहाँ पर वाई और जेड है, एक्स नहीं है तो एक्स लिख दीजिए। यहाँ पर जेड और एक्स है, वाई नहीं है तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए। इस तरह से लिखने पर किसी भी लाइन में कोई लेटर 2 बार रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ट्राइंगल दिए हुए हैं। आपको बताना है कि अगर एक ट्राइंगल की वैल्यू 5 स्टूडेंट की है तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितने स्टूडेंट्स होंगे। चलिए इन्हें प्लस करके देख लेते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू भी 5 है। चलिए इन्हें प्लस कर लेते हैं। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25, या फिर 5 × 5 करिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो भी आंसर आ जाएगा 25। इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 25। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 80 मैंगोज, अ क्वार्टर ऑफ देम आर राइप, हाउ मैनी मैंगोज आर राइप। 80 मैंगोज हैं जिसमें से क्वार्टर मैंगोज राइप हैं, यानी 1/4 पके हुए हैं। तो 80 में से कितने मैंगोज पके हुए होंगे। क्वार्टर मैंगोज राइप है, पके हुए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4 × 80। ये हो जाएगा 80/4 और 4 2 ज़ा 80 होता है, ये 0 आ जाएगा, इसलिए पके हुए मैंगोज होंगे 20। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आप लिखेंगे देयर आर 20 मैंगोज आर राइप। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 3 क्रेट्स, ईच क्रेट्स हैज़ 35 बॉटल्स, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल। सबसे पहले आप लिखेंगे देयर आर 3 क्रेट्स और उसके बाद लिखेंगे नीचे
ईच क्रेट्स हैज़ 35 बॉटल्स। अगर एक क्रेट में 35 बॉटल आती हैं तो क्रेट्स में हो जाएंगी 35 इंटू 3। इस तरह से 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए या 3 को 35 से, आंसर आ जाएगा 105 बॉटल्स। आंसर आप लिखेंगे देयर आर 105 बॉटल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जर्व द चपाती चार्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक्ड बाय चिल्ड्रन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक चपाती चार्ट है, इसे पाई चार्ट भी कहते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रंस के द्वारा पसंद की गई डिफरेंट एक्टिविटीज़ को शो किया गया है। ये वाला पार्ट शो कर रहा है स्विमिंग को, ये पार्ट शो कर रहा है डांसिंग को, और ये पार्ट शो कर रहा है रीडिंग को। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक स्विमिंग। कितने बच्चों को स्विमिंग पसंद है? हाफ, 1/4 या फिर 3/4। इस चार्ट में क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्विमिंग हाफ पार्ट को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक रीडिंग। कितने चिल्ड्रंस रीडिंग पसंद करते हैं? हाफ, 1/4 या 3/4। चार्ट में रीडिंग वाला पोर्शन ये है। अगर इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट 1/4 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि रीडिंग 1/4 बच्चों को पसंद है। आंसर हो जाएगा बी, 1/4। इफ़ देयर आर 200 चिल्ड्रंस देन, अगर यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन 200 हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्विमिंग। कितने बच्चों को स्विमिंग पसंद है? यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाफ पोर्शन स्विमिंग को शो कर रहा है। अगर 200 स्टूडेंट है तो इसका हाफ 100 हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर 100 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से हाफ इंटू 200 लिखे, ये हो जाएगा यहाँ पर 200, और 2 1 2 और ये 0 ये 0, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आंसर 100। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक डांसिंग। डांसिंग को ये पार्ट शो कर रहा है और ये पार्ट है 1/4। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 200, 200 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 200/4, 4 5 20 और ये 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। इस तरह से अगर टोटल स्टूडेंट 200 हैं तो 100 चिल्ड्रन को स्विमिंग पसंद है और 50 चिल्ड्रन को डांसिंग पसंद है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपका जो भी सिलेबस है उसे अच्छी तरह से तैयार करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।